मेरा नाम प्रताप है और मैं पंजाब के एक गांव का रहने वाला हूँ। और यह सब मेरे दोस्त के साथ हुआ था। मेरे दोस्त के 4 भाई हैं। उनमें से एक भाई जिसका नाम दारा है, वह अपनी वाइफ के साथ घर के आंगन में ही सोया करता था और उनके बाकी भाई और उनके बच्चे अंदर कमरे में सोते थे। दोस्तों, की तरह एक रात दारा और उसकी बीवी दोनों चारपाई पर सो रहे थे कि अचानक उसकी बीवी को एक आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। उसने लेटे लेटे ही अपने पति की चारपाई की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे और पैर उल्टे थे, वह उसके पति की चारपाई के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। वो औरत देखने में बहुत ज़्यादा भयानक थी और फिर कुछ देर चक्कर लगाने के बाद वह औरत दारा की चारपाई के एक कोने पर जाकर बैठ गई। यह देखकर दारा की बीवी इतना जार गई थी कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। कुछ देर वहीं चारपाई के कोने पर बैठे रहने के बाद वो औरत वहां से उठकर चली गई। यह सब देखकर दारा की वाइफ डर तो गई थी, लेकिन उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई। और फिर अगली रात फिर से वही औरत आई और दारा की चारपाई के चारों ओर चक्कर लगाने लगी और फिर एक कोने पर बैठ गई। दारा की वाइफ आज भी सब कुछ साफ साफ देख रही थी, पर डर के मारे कुछ कर नहीं पा रही थी। वो औरत पहले दिन की तरह ही कुछ देर वहीं बैठी रही और फिर उठकर चली गई। अगले दिन दारा की वाइफ ने सब घर वालों को यह बात बता दी, पर शायद उनकी यह बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि अगली रात उसी टाइम पर वह औरत फिर से आई, लेकिन इस बार वह दारा की नहीं, उसकी चारपाई के चारों ओर घूम रही थी। घूमते घूमते वह औरत हल्की हल्की मगर खून को जमा देने वाली आवाज़ में गुर्रा रही थी और फिर वो कुछ देर बाद उसकी चारपाई के एक किनारे पर आकर बैठ गई। दारा की वाइफ जागी तो हुई थी, लेकिन वह सोने का नाटक कर रही थी। तभी वह औरत उनके कान के पास आई और बहुत ही डरावनी आवाज में बोली, मैं जानती हूँ तू जाग रही है। और यह बोलकर वह औरत वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन जब दारा की बीवी ने सब लोगों को यह बात बताई तो सब ने यही सोचा कि पक्का उसने रात में कोई सपना देखा होगा। किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन वह नहीं जानते थे कि वह बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगली रात दारा की वाइफ हल्की हल्की आंखें खोले लेटी हुई थी, क्योंकि डर के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन दारा 2 पैग लगाने के बाद आराम से सो रहा था। रात का 1 बज गया, लेकिन वह औरत अभी तक नहीं आई थी। तो दारा की वाइफ ने खैर मनाई और सोचा कि शायद अब वो औरत यहाँ नहीं आएगी। और फिर दारा की वाइफ वॉशरूम जाने के लिए उठी
और बाहर की ओर जाने लगी। उनका बाथरूम मेन गेट से बाहर था और जब वह वापस आ रही थी तो उसने देखा कि उनकी देवरानी गेट से बाहर की ओर जा रही है। उसने अपनी देवरानी को कई आवाज़ें भी दी, पर उसकी देवरानी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जब दारा की वाइफ ने बाहर की ओर देखा तो उसने देखा कि उसकी देवरानी टॉयलेट के दरवाजे की ग्रिल से उन्हें देख रही थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। पर दारा की वाइफ ने इस ओर ज़्यादा ध्यान न देते हुए घर के अंदर की ओर चलना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो उस कमरे के सामने से गुजरी जहां उसकी देवरानी सोती थी तो उसके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनकी देवरानी तो अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। यह देखकर वह खुद पर काबू नहीं रख पाई और उन्होंने एक जोरदार चीख मारी। उनकी चीख की आवाज़ सुनकर घर के सब लोग उठ गए और सब घर वाले भागकर उनके पास आए तो उन्होंने घर वालों को सारी बात बता दी। उनकी बात सुनकर घर वालों को भी लगा कि पक्का कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, इतनी बार वहम नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने अगली सुबह एक शाणे मतलब एक बाबा को अपने घर पर बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। उसके कुछ देर बाद बाबा ने ध्यान लगाया और किसी मंत्र का जाप किया और फिर उसने उन लोगों को बताया कि पड़ोस के गांव की एक औरत जो काला जादू करती है, उसने तुम्हारे पति पर एक चुड़ैल को छोड़ा है उनकी जान लेने के लिए। पर तुम्हारे पति की किस्मत अच्छी है कि वो उस चुड़ैल को कभी अकेले में नहीं मिला और रात में तुम उस चुड़ैल के आने पर जाग जाती थी, इसीलिए वो चुड़ैल कभी कुछ नहीं कर पाई और तुम्हारे सोने के इंतजार में वो चारपाई के किनारे बैठ जाती थी। अगर तुम सो जाती तो तुम्हारा पति जिंदा नहीं बचता। ये चुड़ैल अकेले में ही किसी को मार सकती है। तुम उसकी रुकावट बन रही थी और इसीलिए वह तुम्हें भी अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। फिर दारा ने बताया कि उसने पड़ोस के गांव की उस औरत को किसी के घर पर कुछ रखते हुए पकड़ लिया था और शायद इसीलिए वह औरत उससे बदला लेना चाहती है। फिर बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और उनके घर पर कुछ छिड़का और उनके घर पर वैसा कुछ फिर दोबारा कभी नहीं हुआ। लेकिन दारा अगर उस चुड़ैल को अकेले में मिल जाता तो पता नहीं क्या होता। दोस्तों, अब चलते हैं आज की अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है उत्तराखंड पिथौरागढ़ के रहने वाले रोहन ने। आगे की कहानी रोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। एक बार जन्माष्टमी के समय की बात है। हम जन्माष्टमी से एक दिन पहले एक मंदिर गए थे। वो मंदिर पहाड़ियों के बीच बना हुआ था और जो रास्ता उस मंदिर की ओर जाता था वो बहुत ही बदनाम रास्ता था। हम अंधेरा होने से पहले शाम के करीब 6 बजे वहाँ पहुँच गए थे और फिर भजन गाते गाते हमें पता ही नहीं चला कि हमें कब रात के 11 बज गए। मेरे साथ मेरे 5 दोस्त भी थे। टाइम काफ़ी हो गया था तो मैं मंदिर से घर जाने की जिद करने लगा।
लेकिन मेरे दोस्तों ने और वहाँ मौजूद गांव के दूसरे लोगों ने कहा कि यहाँ से इस वक्त जाना ठीक नहीं है। मेरे दोस्त भी बोल रहे थे कि आज रात यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह चले जाएंगे। लेकिन उस रात मेरी मम्मी घर पर अकेली थी और मैं प्रॉमिस करके आया था कि मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। आखिर में मेरे दोस्तों को मेरी बात माननी पड़ी और हम लोग मंदिर से निकल गए। वहाँ से निकलते हुए हम लोगों को रात के 12:30 बज गए थे और मंदिर से निकलते हुए हम लोगों ने एक मशाल भी ले ली थी ताकि जंगली जानवर हमसे दूर रहें। हमें पहाड़ी से नीचे उतरना था और वो रास्ता बहुत ही पतला था। मैं हम सब में सबसे पीछे था और मेरे दोस्त मुझसे आगे ही आगे थे। अभी हम आधा रास्ता ही पहुँचे थे कि वह मशाल बुझ गई। हम लोग अब धीरे धीरे अंधेरे में नीचे उतर रहे थे। नीचे उतरते उतरते मेरी नज़र एक जगह पर पड़ी। मैंने देखा कि पेड़ के पास कोई खड़ा है, लेकिन इतनी रात गए वहाँ कौन हो सकता है। तो मैंने अपना वहम समझकर उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर उसी वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। मेरी बॉडी बहुत भारी होने लगी थी। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है तुझे। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इन्हें बता दूं कि मैंने वहाँ एक आदमी को देखा है, लेकिन फिर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं उन्हें यह सब बात बता देता तो वह लोग भी डर जाते। मैंने उनसे कहा कि कुछ नहीं हुआ, तुम सब चलते रहो, मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूँ। पर तभी मुझे वहाँ अपने आसपास एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ दिखाई देने लगा। वह बच्चा बहुत ही तेज़ी से भाग रहा था और हम लोगों के बीच में से होता हुआ वह हम लोगों के चारों ओर भाग रहा था। वह मुझे भागता तो दिख रहा था, पर मुझे उसके पैर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कुछ भी देख रहा हूँ। और तभी मुझे बेहोशी छाने लगी, पर मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं था। मुझे एहसास था कि मेरे दोस्त मुझे उठाकर अपने साथ लेकर जा रहे हैं, लेकिन मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे नीचे की ओर खींच रहा है। आखिर में मैंने अपने दोस्तों को सब कुछ बता दिया कि मुझे यह सब दिखाई दिया है। और फिर जैसा मैंने सोचा था, मेरी बात सुनकर मेरे सब दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर गए। पर मेरा एक दोस्त जो शरीर से काफ़ी हष्ट-पुष्ट था और वह भगवान को भी बहुत ज़्यादा मानता था और उसे इन सब चीज़ों की भी अच्छी नॉलेज थी। वह एक ब्राह्मण परिवार से था और रात में घर जाने के लिए सबसे पहले मुझे इसी ने मना किया था। मेरा यह दोस्त शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और फिर मेरे उस दोस्त ने मुझे अपने कंधे पर उठा लिया और नीचे लाने लगा। नीचे आते हुए मुझे फिर एक चीज़ हवा में उड़ती दिखाई दी। उसके बाल सफ़ेद थे, लाल आँखें और भयानक दांत, और वो चीज़ मुझे वहाँ अपने पास बुला रही थी। लेकिन शायद मेरे उस दोस्त की वजह से
वह चीज़ मेरे पास नहीं आ पा रही थी। और फिर कुछ देर में हम लोग पहाड़ी से नीचे उतर गए। उस दिन अगर मेरा वह दोस्त हमारे साथ नहीं होता तो हम बाकी के दोस्त शायद वहीं कहीं मरे पड़े होते। दोस्तों, उस दिन अपने उस दोस्त की वजह से मैं अपने घर सही सलामत पहुंच गया था। लेकिन अगले दिन सुबह मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था। मैं चाहकर भी उस चीज़ को भूल नहीं पा रहा था जो चीज़ मैंने जंगल में देखी थी। और फिर जब मेरे उस दोस्त को यह बात पता चली तो वह मुझसे मिलने मेरे घर आया। उसके हाथ में कुछ भभूत थी, जो भभूत उसने मेरे माथे पर लगाई। और फिर उसने मुझे एक काला धागा दिया पहनने के लिए। और फिर उसने मुझसे कहा कि अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अब कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। और दोस्तों, इस सब के कुछ ही समय बाद मेरा बुखार एकदम ठीक हो गया। और दोस्तों, उस दिन से मैं भी भगवान शिव की पूजा करने लगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।